सुप्रभातम। आज इस पवित्र स्थान पर जो मिट्टी का स्थान है, यहाँ बैठ के हम योगा अभ्यास कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान। तो सब कुछ पवित्र है। ये आसन ग्रास का बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ है। ये तुलसी, ये सब देख के हमें वृंदावन की याद आ रही है। आज वृंदावन का वह स्थान जो हमें बहुत ही प्रिय है। राधा टीला, जहाँ बहुत सारे तोते आते हैं। एक समय है उनका निर्धारित, जैसे घंटी बजाते हैं तो पहुँचते हैं। इसी तरह संतों ने उनको इतना अभ्यस्त कर दिया है खिलाने पिलाने का, प्रेम दे करके। वो एकदम जो करेक्ट टाइम हम घड़ी देखेंगे उस समय वो सारे के सारे तोते आते हैं। एक दूसरा प्रेम सरोवर, जहाँ भगवती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बैठ करके अपने आपस में बातें चर्चाएं करते थे प्रेम प्रसंग पर, वह स्थान। तीसरा गिरिराज जी, जिनका हम परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी में हम क्विंटल के क्विंटल दूध चढ़ाते हैं और लड्डू का भोग लगाते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया, उसके पीछे का संदेश तो यही है ना कि हम उसकी ग्रीनरी, जो हरियाली है, उन पेड़ पौधों को, उस गिरिराज जी को दोबारा से हम जीवित करें। तो एक भाव आ रहा था कि जो भी भक्त वृंदावन जाए, हर कोई एक एक पेड़ लेकर जाए और उस परिक्रमा मार्ग में और गिरिराज जी के आसपास उन पेड़ों को इस तरह लगाएं कि हम दोबारा गिरिराज जी को हम जीवित करें, जीवंत करें। दूध चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, ये भी पूजा है, साधना है, हम सब करते हैं। लेकिन उन पेड़ों को लगाकर जब गिरिराज जी को हम जीवंत करेंगे, हर कोई एक एक, जैसे वहाँ गिरिराज जी को उठा रहे थे भगवान, तो सारे ग्वाल बाल एक एक लाठी लेकर खड़े होकर के हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। उसी तरह से हम करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। वृंदावन में अति सुंदर वातावरण है, गौ माताओं की सेवाएं होती हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, वृद्धाश्रम हैं, अनेकों मंदिरों द्वारा, अनेकों साधु संतों द्वारा कथा प्रवचन के माध्यम से ज्ञान वितरण किया जाता है, भक्ति का वितरण होता है। लेकिन गर्मी इतनी है कि वहाँ रहने का मन नहीं करता। और जमुना माँ के पास जैसे ही हम पहुँचते हैं वहाँ, तो जितनी श्रद्धा अंदर से है वो डामाडोल सी होती है। इसलिए हमें माँ प्रकृति की संरक्षण के लिए भी हम सबको मिल कर के सद्भक्तों को उस प्रकृति माँ की भी हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसा भाव इस वातावरण में आकर के मुझे फील हुआ, मुझे याद आ रही थी वृंदावन की, इसलिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी भक्षण करके पृथ्वी तत्व का शोधन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दहन, वहाँ के जो जहरीले पानी को साफ करके जल तत्व का शोधन किया है। दावानल की कथा आती है, उसके माध्यम से भगवान ने अग्नि तत्व की शोधन किए, साफ किया है। उसी तरीके से हमें बाहर भी और अंदर भी, बाहर के पंचतत्व को और अंदर के पंचतत्व को साफ करते हुए प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं रहेंगे तो हमें कुछ समय बाद बहुत कुछ जीवन में झेलना पड़ सकता है। हमारे तो दिन निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोगों को सोच करके दोबारा गिरिराज जी को हम प्राकट्य करें। जहाँ जहाँ हैं पेड़ पौधे लगाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।